यह जानना बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प है कि नवरात्रि क्या है। हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है। नवरात्रि एक हिंदू त्योहार है जो उत्साह और रंगों से भरा होता है। यह परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उत्सव मनाने का समय होता है। नवरात्रि शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब होता है 9 रातें। यह 9 दिनों का उत्सव देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है, को समर्पित होता है। प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अवतार से जुड़ा होता है। नवरात्रि से जुड़ी कहानी देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध की है। आइए देखें यह कहानी क्या है। बहुत समय पहले महिषासुर नामक एक दुष्ट राक्षस राजा था। वह सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था और पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। इसलिए उसने भगवान ब्रह्मा की कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा कि वह कभी मरे नहीं। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा, महिषासुर, जो भी जन्म लेता है उसे मरना होता है। यही शाश्वत सत्य है। तुम इससे बच नहीं सकते। महिषासुर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर मुझे मरना ही है प्रभु, तो यह किसी स्त्री के हाथों हो। भगवान ब्रह्मा ने उसकी यह इच्छा स्वीकार कर ली और अपने स्थान पर लौट गए। महिषासुर ने सोचा, एक औरत कैसे किसी पुरुष को मार सकती है? यह असंभव है। अब मैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। महिषासुर ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर मानवों और देवी लोक के देवताओं पर हमला करें। महिषासुर और उसकी सेना इतनी शक्तिशाली हो गई कि उन्होंने देवी लोक को नष्ट करना शुरू कर दिया और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। देवताओं के राजा इंद्र ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास जाकर पूरी स्थिति बताई। यह सुनकर तीनों देवताओं ने मिलकर एक शक्तिशाली महिला का सृजन किया जिसके कई हाथ थे। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और इंद्र ने अपना शक्तिशाली वज्र दिया। अब यह शक्तिशाली देवी, जो अंदरूनी ताकत, साहस और ज्ञान से भरी हुई थी और जिसे देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे, महिषासुर को नष्ट करने के लिए शेर पर सवार होकर निकल पड़ी। जब महिषासुर ने देवी दुर्गा के गरजते कदमों की आवाज सुनी तो उसका दिल एक पल के लिए थम गया। फिर भी उसने कहा, एक मामूली स्त्री मुझ पर हमला करने आई है? देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, मैं साधारण स्त्री नहीं हूं महिषासुर। मैं यहां तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने आई हूं जिसमें तुमने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के हाथों हो। महिषासुर को तुरंत समझ में आ गया कि यह उसके लिए खतरे की घंटी है। उसने तुरंत अपना रूप बदलकर भैंस का रूप धारण किया और पूरी ताकत से देवी दुर्गा पर हमला करने की कोशिश की। देवी दुर्गा ने अपनी जन्मजात शक्ति और देवताओं से प्राप्त अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हुए महिषासुर को 9 दिनों के लंबे युद्ध के बाद मार डाला। इस प्रकार देवी दुर्गा ने इस दुष्ट राक्षस महिषासुर का अंत किया। आइए माँ दुर्गा के 9 रूपों की यात्रा पर निकलते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। पर्वतराज हिमालय की बेटी होने के कारण इन्हें शैलपुत्री नाम से जाना जाता है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माँ शैलपुत्री हमें मजबूती और साहस का पाठ पढ़ाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्म का मतलब है तपस्या और चारिणी यानी करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। मां के सिर पर घंटे जैसा आधा चांद है। 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा बहादुरी और शौर्य का प्रतीक है। कूष्मांडा, सृष्टि की रचयिता। नवरात्रि के चौथे दिन हम मां दुर्गा के चौथे रूप मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। मां कूष्मांडा को दुनिया की रचयिता माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी छोटी सी हंसी से ही इस ब्रह्मांड को बनाया था। मां कूष्मांडा हमें यह सिखाती हैं कि हमारे अंदर भी बहुत शक्ति और काबिलियत है। मां कूष्मांडा की पूजा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। स्कंद माता।
ममता और ज्ञान की देवी। नवरात्रि के 5वें दिन हम मां दुर्गा के 5वें रूप मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं। मां स्कंदमाता कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें हम स्कंद के नाम से भी जानते हैं। मां स्कंदमाता को ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है। कात्यायनी, धर्म की रक्षा करने वाली देवी। नवरात्रि के 6ठे दिन हम मां दुर्गा के 6ठे रूप मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। मां कात्यायनी को धर्म की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन हम मां दुर्गा के 7वें रूप मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। मां कालरात्रि को अंधकार का नाश करने वाली देवी माना जाता है। उनका रूप भले ही डरावना हो, लेकिन वह अपने भक्तों की रक्षा करती है। नवरात्रि के 8वें दिन हम मां महागौरी की पूजा करते हैं। मां महागौरी को पवित्रता, सुंदरता और शांति की देवी माना जाता है। शिव को पाने के लिए मां महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। मां महागौरी हमें निराश न होने का संदेश देती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। मां सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों और मोक्ष देने वाली देवी माना जाता है। भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। तो दोस्तों, यह थी मां दुर्गा के 9 रूपों की यात्रा, जो हमें जिंदगी जीने का नया रास्ता दिखाती है। यह त्योहार हमें शक्ति, भक्ति और संस्कृति का संदेश देता है। नमस्कार, धन्यवाद। And want more information like this, please like, share and subscribe.